पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सभी विधानसभाओं में जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सभी विधानसभाओं में कांग्रेस को जनसमर्थन मिल रहा है, उससे प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनना तय है। हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार मात्र घोषणाओं की सरकार बनकर रह गई। भाजपा ने जितनी घोषणाएं की वह धरातल पर लागू नहीं हुई। सरकार ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया तो अब 1 महीने में क्या कर पाएगी। इस सरकार ने केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को नई अनाज मंडी में आयोजित व्यापारी व कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा का कार्यक्रम में पहुंचने पर व्यापारियों व आढ़तियों ने स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा भी मौजूद थे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने जो खेल नीतियां बनाई थी उससे खिलाड़ी लाभान्वित हुए थे। कांग्रेस ने देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियों को सरकारी नौकरियां दी, लेकिन बीजेपी ने अपने हितों की मांग कर रहे खिलाड़ियों का अपमान किया। इनेलो व बसपा गठबंधन पर हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने ये दिखा दिया कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर होगी। वोट काटू पार्टियों को कोई नहीं पूछेगा। सरकार द्वारा 10 नई फसलों पर एमएसपी लागू करने की घोषणा करने पर हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने 10 साल से एमएसपी नहीं दी। अब 1 महीने में कौन सी फसल पर एमएसपी देंगे ये पता नहीं। ये वादा कांग्रेस ने किया है और अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, जिसके बाद किसानों की फसलों पर एमएसपी शुरू हो जाएगी। बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने पर हुड्डा ने कहा कि एचपीएससी में परीक्षा पास करवाने के लिए करोड़ों रुपए विजिलेंस द्वारा पकड़े गए थे। ये सरकार के इस दावे को अपने आप फेल कर रहा है। पहुंचे कार्यकर्ताओं को क्या मूल मंत्र दिया चुनाव को लेकर? देखिए, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, जहाँ पे भी जा रहे हैं, उससे साफ संकेत है कि हरियाणा में 36 मुराद बन बना चुकी है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की है। सर, चुनाव का समय नजदीक है, भाजपा दिन प्रतिदिन कैबिनेट की मीटिंग करके घोषणा कर रही है। उनकी घोषणा से उनको पता है, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं देखो। उन्होंने कहा किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, ये करेंगे, इतनी नौकरी देंगे। कहा है साढ़े 9 साल में कुछ नहीं किया। 1 महीने में क्या करेंगे? सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। विनेश फोगाट को लेकर लगातार राजनीति बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस विनेश फोगाट को लेकर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, जहाँ उनकी सरकार है वहाँ से राज्यसभा में भेजे। बीजेपी कह रही है कि विनेश फोगाट को, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ से कांग्रेस उसको राज्यसभा में हरियाणा की रहने वाली है, बाहर से क्यों भेजे? उनको आनी चाहिए, हरियाणा की है। सर, इनेलो बसपा संगठन को लेकर हरियाणा का ही नाम रोशन करा उन्होंने सारी दुनिया में। बीजेपी कह रही है कि हरियाणा में जो सरकार है उनकी खेल नीति के कारण हरियाणा में बार बार पदक आ रही है। हरियाणा में की सरकार ने खेल नीति बनाई है, उस खेल नीति के कारण ही हरियाणा में पदक आ रहे हैं ओलंपिक के। खेल नीति हमारी की बनाई हुई है, इनने क्या, इनने तो डिलीट किया है। सर, इनेलो बसपा संगठन को लेकर क्या कहना चाहिए? बसपा, इनेलो बसपा संगठन को लेकर बसपा। देखिए, जो लोकसभा चुनाव है ना, लोगों ने साफ संकेत दे दिया है, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में। वोट काटुओं को कोई वोट देने वाला नहीं है। हुड्डा साहब, लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अपनी ही जो उनके पार्टी के लोग थे उन पर भीतरे घात के उन्होंने आरोप लगाए, फिर अपनी बयानों से पलटते नजर आए। हाल ही में जो भाजपा की गन्नौर से विधायक है, इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा का ही कार्यालय दूसरे दावेदार का खुलवाया है, जिसको लेकर उन्होंने मोहनलाल बडोली से कहा है कि वो भी विधायक और राय में भी इस तरह का ऑफिस खुलवा के दिखाया। ये साफ संकेत है कि हार मान चुके हैं। सर, देश में हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य है जिसमें सरकार कह रही है कि हमने 24 फसलों पर एमएसपी दी। अभी कहाँ पर एमएसपी सरकार देती है, केंद्र वो भी नहीं दे रही है। तो एमएसपी तो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया हुआ है। कांग्रेस केंद्र में सरकार होती है, एमएसपी देती है। इन्होंने सिर्फ आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अभी कोई फसल नहीं आनी, 2 महीने में इलेक्शन हो जाने। सर, हर गांव से लाल डोरा मुक्त, 9.5 साल पहले क्यों नहीं दी? उन्होंने कहा है कि हमने लाल डोरा को मुक्त किया है हर गांव से, अंग्रेजों के समय से जो समस्याएं पैदा करी हैं लोगों के लिए। अभी जो लाल डोरा मुक्त करके अब जैसे टैक्स लगता है ना कॉर्पोरेशन में, ऐसे टैक्स और लगाएंगे लोगों को।
सर नॉन स्टॉप हरियाणा के तहत सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा के तहत हम बिना पर्ची बिना खर्चे की नौकरियां देंगे। ये पैसे करोड़ों रुपए किसके पकड़े गए थे एचपीएससी के दफ्तर में? इसी सरकार के पकड़े थे ना। इसी सरकार के यहाँ सबऑर्डिनेटेड सर्विसेज कमीशन का चेयरमैन का वो पकड़ा गया था। इसी सरकार के अंदर जो कौशल रोजगार निगम का एमडी पकड़ा गया था, एमडी को पकड़ा। हमारे तो कोई ऐसा है ही नहीं। सिर्फ अपनी जो भ्रष्ट सरकार है उसकी छवि उतारने के लिए झूठी बातें करते हैं। सर टिकट को लेकर क्या पैमाना रहेगा सर कांग्रेस का? जिताऊ और टिकाऊ।